नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार। इन्हीं 7 दिनों में पूरे संसार में जितने लोग हैं सभी का एक ना एक दिन जन्म होता है। कोई रविवार के दिन पैदा होता है तो कोई बुधवार के दिन, कोई मंगलवार के दिन तो कोई शनिवार, कोई गुरुवार, कोई सोमवार के दिन, कोई शुक्रवार के दिन तथा कोई बुधवार के दिन पैदा होता है। दर्शकों, हम जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन एक ग्रह का विशेष प्रभाव उस दिन पर रहता है। रविवार के दिन सूर्य देव का, सोमवार के दिन चंद्रमा का, मंगलवार के दिन मंगल का, बुधवार के दिन बुध का, गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति का, शुक्रवार के दिन लग्जरी व्यवस्थाओं के कारक शुक्र देव का, तो शनिवार के दिन सभी न्यायप्रिय, सभी ग्रहों के द्वारा न्यायप्रिय कहे जाने वाले शनि देव का दिन, शनि देव का विशेष प्रभाव शनिवार के दिन होता है। तो दर्शकों, इन दिनों में जिन अलग अलग दिनों में जो बालक पैदा होता है उसके ऊपर उन ग्रहों से संबंधित एक अच्छा खासा स्वभाव, एक अच्छा खासा चरित्र उस बालक के अंदर देखने को मिलता है। जैसे आप जिस दिन पैदा हुए हो, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस दिन पैदा होने से क्या स्वभाव, क्या चरित्र होता है, आप अपने ऊपर टैली करना। किंतु यह सिर्फ जो है, मैं इतना कह सकता हूँ 20% आपके ऊपर लागू होगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखिए, ये दिन है, हम जिस तिथि में पैदा होते हैं उसका भी स्वभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जो प्रतिपदा, द्वितीय तिथिया, तृतीया तिथि होती है उसका भी ऊपर हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फिर जन्म कुंडली में हमारे लग्न में जो राशि बनी हो, हमारी चंद्र राशि जो हो, लग्न में जो जो ग्रह बैठे हो, जिन जिन ग्रहों की दृष्टि हो, उन सभी का भी एक थोड़ा बहुत आंशिक मिला मिलाकर, थोड़ा बहुत मिला मिलाकर उन सभी का इफेक्ट, उन सभी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। पूरा टोटल कोई इसी को कहे तो ये भी गलत है, और कोई पूरा टोटल स्वभाव जन्म कुंडली से कहे तो ये भी गलत है। इसीलिए आप देखिए तो कोई एक पर्सन, कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि बहुत गुस्सा वाला भी है, बहुत दयालु भी है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि लाखों मर्डर कर चुका है, किंतु एक छोटे से बच्चे को देखकर उसके अंदर दया आ जाती है। पोस्टमार्टम करने वाला जो डॉक्टर है, कभी कभार वो छोटा सा चीर लग जाए तो खून देखकर बेहोश हो जाता है। तो दर्शकों, जातक इन्हीं ग्रहों की वजह से, इन्हीं दिनों की वजह से उसके अंदर या उस व्यक्ति के अंदर अनेकों प्रकार प्रभाव, अनेकों प्रकार का स्वभाव देखने को मिलता है। तो वो दिन से स्वभाव कैसे होता है, पहले आइए इसको जानते हैं। तो दर्शकों, पहला दिन हमने लिया है रविवार। यह सप्ताह का पहला दिन होता है और भगवान सूर्य से संबंध रखता है। भगवान सूर्य नारायण इस दिन के कारक माने गए हैं। अब सूर्य देव के अंदर कितना आभा प्रभाव है, आप एक सेकंड के लिए घर से बाहर यदि दिन के समय निकलो तो इस समय आप देख ही सकते हो। इस समय तो उनका 45 डिग्री तक जो है धूप चली जा रही है, 45 डिग्री तक तापमान बढ़ा दे रहे हैं। तो कितनी उनके अंदर प्रभा है, कितने वो चमकदार हैं, कितने ओजस्विता वाले हैं, सूर्य देव के विषय में सभी लोग जानते हैं। तो थोड़ा बहुत सूर्य देव का प्रभाव उस जातक के देखने के अंदर मिलेगा। जैसे सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं, तो ऐसा जातक राजसीय ठाठ बाट के साथ, भले ही पास में 1-2 रुपये ना हो, दिखाओ में सबसे आगे। रविवार के दिन पैदा हुआ जातक थोड़ा चमकदार होता है, चेहरे की ब्राइटनेस बढ़ी रहती है। ऐसा जातक चतुर होता है, चालाक होता है। ऐसे जातक के अंदर तेज भरा होता है। ऐसा जातक को जो एक बार देखे वह उसके ऊपर मोहित हो जाता है। ऐसा जातक गुणवान तो होता ही है, किंतु साथ साथ क्रोधी भी होता है, क्योंकि सूर्यदेव जलाने का भी काम करते हैं। तो ऐसे सूर्यदेव क्रूर ग्रह भी है, गुस्सैल ग्रह है, तो ऐसा जातक गुस्सैल स्वभाव का, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा वाला होता है। थोड़ी ही देर में उसे गुस्सा आएगी, थोड़ी देर में वो खुश हो जाएगा। दर्शकों, ऐसा जातक यदि किसी चीज को चैलेंज में ले ले तो अपना पूरा जोरो जान लगा देता है उस काम को पूरा करने में। वैसे तो जल्दी वो किसी की बात सुनता ही नहीं, किंतु जिसका एक बार समझ ले कि मुझे चैलेंज दे रहा है, फिर ऐसा जातक पीछे हटने वाला नहीं होता। अपना पूरा बल लगा देता है, पूरा संघर्ष लगा देता है उस काम को पूरा करने में। यह था रविवार के दिन पैदा हुए जातकों का चरित्र, स्वभाव। दूसरा जो है सोमवार है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। अब चंद्रमा का स्वभाव ले लीजिए। चंद्रमा कैसा है? ठंडा। ऐसा जातक गुस्सा नाम की चीज के अंदर होती ही नहीं है। तो फिर कहूंगा कुंडली देखिएगा, कुंडली में कहीं सिंह राशि तो नहीं बन गई, क्योंकि यहाँ पर सोमवार के दिन पैदा हुआ है, कुंडली में सिंह राशि बन जाए और सूर्यदेव बैठ भी जाए तब तो भाई गुस्सा आना ही आना है। फिर भी ऐसा जातक सोमवार के दिन पैदा हुआ है तो नम्र, दयालु स्वभाव का। ऐसे जातक के अंदर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ममता रहती है। हर किसी को देखकर इसको दया आती है। ऐसा जातक दयालु स्वभाव का होता है। कोई अपनी 2-4 बातें रोनी गिड़गिड़ाने वाले कर दे से तो ऐसा जातक पूरी तरह से अपने आप को उसके ऊपर न्यौछावर कर देता है। जातक सोमवार के दिन पैदा हुआ जातक थोड़ा जो है वात पित्त, इस 2 प्रकार के जो है रोगों को लिए हुए रहता है। इन थोड़ा भी कुछ ठंडा मीठा हुआ या मौसम बदला, तुरंत इसको बुखार जुखार आ जाता है। दर्शकों, ऐसा जातक
बड़ा ही मधुर वाणी बोलने वाला होता है, शांत चित्त का होता है और बुद्धिमान तथा स्थिर स्वभाव वाला होता है, ज़्यादा उत्पाती भी नहीं होता। अब हर एक बात को बड़ी बाकायदे से परखता है। सोमवार के दिन पैदा हुआ जातक जो भी बाड़ी बातें बोलता है, बड़ी ही नपी-तुली बोलता है और लोग इसके बातों से ही प्रभावित हो जाते हैं। दर्शकों, सोमवार को चंद्रमा को मंत्री का पद दिया गया है, तो ऐसा जातक सरकारी विभाग से भी अच्छा खासा लाभ कमाता है। पैसे के मामले में, सुख दुख के मामले में ऐसे जातक की स्थिति बराबर होती है, न ज्यादा सुख न ज्यादा दुख। इसी प्रकार मंगलवार के दिन जो जातक पैदा होता है, मंगलवार का दिन है, मंगल ग्रह हो गए। मंगल ग्रह का भी स्वभाव कैसा है? क्रूर है। तो ऐसा जातक भी गुस्सैल होता है, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा वाला कहानी। अभी छोटी छोटी बात में गुस्सा आ गया तो कोई हंसावे तो तुरंत हंस भी देता है। मंगलवार के दो दिन जो जातक पैदा हुआ रहता है, ऐसा जातक कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं कर पाता। कोई इससे 2-4 मिनट के लिए इंतजार करने के लिए बोल दे, तो इंतजार करते-करते बहुत जल्दी ही ऊब जाता है। दर्शकों, ऐसा जातक जटिल बुद्धि वाला होता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है और जल्दी किसी की बात पर यकीन नहीं करने वाला होता। मैं टिक लगा दूँ, रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मैं बात कर रहा हूँ मंगलवार के दिन पैदा हुए जातकों की। जल्दी किसी की बात नहीं मानता और हर कोई इससे बात करे तो ये हर सभी की बातें बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुनता है और ऐसे जातक को लगता है कि कहीं ये मुझसे छल तो नहीं कर रहा। जल्दी किसी की बातों पर यकीन नहीं करता। किसी धैर्य रखने की तो बिल्कुल इसके अंदर जो है आप कह दो कि इंतजार करो तो बिल्कुल ना, ये निकल जाएगा। कहेगा मैं चल रहा हूँ, आप आते रहो या ये करो वो करो, निकल जाएगा, किंतु रुक कर जल्दी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। दर्शकों, ऐसा जातक युद्ध प्रेमी भी होता है, मंगल को सेनापति माना गया है, तो ऐसे जातक को मारपीट लड़ाई झगड़ा बहुत ही पसंद आता है। छोटी-छोटी बातों पर ये गुस्सा होकर मारपीट पर उतर आते हैं। मंगलवार के दिन जो जातक पैदा होते हैं, यह थोड़ा घुमक्कड़ स्वभाव के तो होते ही हैं, किंतु एक बात जो इनके अंदर सबसे अच्छी होती है, वह है अपने बातों पर कायम रहना। प्राण जाए पर वचन न जाए, इस नीति को ये बड़ी ही अच्छे से फॉलो करते हैं। अगला जो है बुधवार, ऐसा जातक बड़ा ही चंचल स्वभाव का होता है। बुध ग्रह का यह दिन है और बुध ग्रह बड़ा ही चंचल स्वभाव का होता है, तो ऐसा जातक बड़ा ही चंचल, सुमधुर वचन बोलने वाला, स्त्रियों से अधिक सम्मान पाने वाला, स्त्रियों के बीच में ऐसा जातक अत्यधिक स्नेह पाता है और उन्हीं में मिलजुल कर रहता है। दर्शकों, बुधवार के दिन पैदा हुए लोगों को जो लोग होते हैं, वह आम भाषा में लोग कहते हैं कि ऐसे जातक बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। पढ़ाई-लिखाई में ऐसे जातक बड़े ही आगे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पढ़ने-लिखने में इन लोगों की रुचि बहुत होती है। इनकी राइटिंग, लिखावट बड़ी ही सुंदर होती है। किंतु दर्शकों, कुछ जगह देखा गया है, कहीं पढ़ा तो नहीं मैंने, किंतु लोगों के द्वारा सुना है कि बुधवार के दिन जो जातक पैदा होते हैं, थोड़ा धन के मामले में कमी रखते हैं अपने पास। तो देखिए ये कैसा है, ये तो अन्य ग्रहों पर भी डिपेंड करेगा। जैसे मैंने कहा ये सिर्फ 20% आप समझो कि आपके ऊपर खरा उतरेगा। नहीं तो ऐसा जातक बुधवार के दिन जो पैदा हुआ होता है, बुद्धिमान तो होता है, सब कुछ अंदर से परिपूर्ण होता है, सुंदर भी होता है और यदि कुंडली में बुध की स्थिति सही है, तो चेहरा भी अच्छा खासा चमकता है, स्किन भी चमकती है। किंतु धन के मामले में ऐसा जातक थोड़ा डाउन रहता है। लोगों को ज्ञान भी अच्छा देता है, सलाह भी अच्छी देता है, किंतु अपने वह सलाह नहीं मानता। इसी प्रकार जो गुरुवार का दिन है, इस दिन जो जातक पैदा होता रहता है, यह थोड़ा मोटे शरीर का होता है। कितनी भी बॉडी बना ले, स्थूल शरीर कर ले अपना, पतला नहीं हो पाता। ऐसा जातक देवगुरु बृहस्पति के स्वभाव का होता है, थोड़ा बहुत पेट निकलना तो आम बात है इसका। स्थूल शरीर का होता है, एक हड्डी पसली का कभी नहीं रहता। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है, तो ऐसे जातक ज्ञान के मामले में तो पीछे रह ही नहीं सकते। आम बात है, साधारण सी बात है कि जो स्वयं ज्ञानी के दिन पैदा हुआ हो, ज्ञान के ही राशि में पैदा हुआ है, ज्ञान के ही कारक में, विशेष तत्व में पैदा हुआ है, वह मूर्ख कहाँ से हो सकता है। तो ऐसा जातक जो गुरुवार के दिन पैदा होता है, उसके पास एक अच्छा खासा ज्ञान रहता है, जिसे कहते हैं एक विशेष काम की नहीं भैया कर सकते हैं इस काम को तो सिर्फ वही कर सकते हैं, ऐसा एक क्षमता रखने वाला। अब आपके पास यदि आप गुरुवार के दिन पैदा हुए हो तो आपके पास कौन सी ऐसी एनर्जी है कि जिससे लोग कहते हैं कि नहीं इस काम को कोई कर सकता है विधिवत तरीके से, तो ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है। कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दर्शकों, शुक्रवार के दिन बात करें, शुक्रवार के दिन तो जो जातक शुक्रवार के दिन पैदा होते हैं, ऐसे जातक लग्जरी व्यवस्थाओं के बड़े ही शौकीन होते हैं। यदि पुरुष है, महिलाओं को भी अत्यधिक देखा गया है कि 4 व्हीलर, 2 व्हीलर ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। घूमना भी इन्हें आप कह सकते हो कि बिल्कुल कि आत्मा से, अंदर से पसंद होता है। कहाँ-कहाँ घूम ले, क्या-क्या खा ले, कौन-कौन से अच्छे-अच्छे कपड़े पहन ले, कितने सुंदर से हम रह ले, अपने शरीर को बिल्कुल सजा-धजा कर रखने वाले शुक्रवार के दिन जो पैदा होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। दोस्तों, जो शुक्रवार के दिन पैदा रहते हैं, वह इस संसार में जितनी भी सुख-सुविधाएँ होती हैं, सभी की चाह रखने वाले होते हैं। ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए ऐसे जातक बड़े बुद्धि भी अपनी लगाते हैं, अन्य काम में नहीं लगाएँगे। मुझे ये चीज़ कैसे मिल जाए, वो मेरी कैसे हो जाए, इन सभी चीज़ों में बड़ा ही दिमाग लगाते हैं। ऐसा जातक अब देखिए, वो मेरी कैसे हो जाए, कोई भी हो सकता है, मेल, फीमेल कोई भी हो सकता है।
ऐसा जातक बड़ा ही चंचल स्वभाव का भी होता है, निपुण होता है, कॉमेडियन इसे यदि कहें तो जो भी इसके आस-पास रहते हैं हमेशा उनको हँसाने वाला होता है। ऐसा जातक खुशमिजाज स्वभाव का, ज़िंदगी में कुछ भी होता रहे, चेहरे पर एक हल्की-सी मुस्कान इसकी बनी रहती है। दर्शकों, ऐसा जातक सिनेमा जगत को भी अत्यधिक लाइक करता है, पसंद करता है। और इसी प्रकार जो जातक शनिवार के दिन पैदा हुए रहते हैं, भगवान शनि की उनके ऊपर असीम कृपा होती है। ऐसा जातक जो है परिश्रमी होता है, कठोर मेहनती वाला होता है और कर्म में विश्वास रखता है कि कर्म करो सब कुछ मिलता रहेगा। कर्म में विश्वास रखने वाला होता है, कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटता। मेहनत से पीछे तो मंगलवार के जो पैदा होते हैं वो भी मेहनत से पीछे नहीं हटते, किंतु शनिवार वाले कुछ खास होते हैं, कर्म करते रहो, फल मिलता रहेगा। दर्शकों, ऐसा जातक जो शनिवार के दिन पैदा हुआ रहता है, वह गंभीर स्वभाव का होता है, जल्दी हर बात को लाइटली नहीं लेता। हर बात को ऐसा जातक जो शनिवार के दिन पैदा होता है, जल्दी मजाक किसी से नहीं करता। जो भी बातें बोलता है गंभीरता पूर्वक बोलता है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ है, परिवार वालों के साथ है तो हँसी मजाक हो गया, किंतु जैसे ही समाज में जाएगा, देखिए कुछ लोग होते हैं कि चारों तरफ मजाक, चारों तरफ हँसने हँसाने वाली बात करते हैं, किंतु जो शनिवार के दिन पैदा हुए रहते हैं, अत्यंत गंभीर रहते हैं, थोड़ा नहीं बहुत परिश्रमी होते हैं, मेहनत भी जी तोड़ करते हैं, अच्छा अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हैं। ऐसे जातक न्यायप्रिय होते हैं, ऐसे जातक न्यायप्रिय होते हैं, जो शनिवार के दिन पैदा हुए हैं, उन्हें दूसरों की सेवा करने में बड़ा ही अच्छा लगता है। दर्शकों, ऐसे जातक जो होते हैं, गरीब वर्ग के लोगों को अत्यधिक पसंद करते हैं। उन्हें किसी प्रकार का दुःख हो और ये देखें तो ये उन्हें पसंद नहीं है। अब बेचारे भले ही चाह कर ये ना कुछ कर पावे, किंतु उनकी गरीबी दूर करना ये पूरी तरह से चाहते हैं, किंतु हाथ में पैसा है तब तो ठीक है, करते भी हैं अपने हिसाब से और जब नहीं है तो फिर कहना ही क्या। दर्शकों, ये थे सातों दिन में पैदा होने वाले लोगों की कुछ स्वभाव, कुछ चरित्र। आप किस दिन पैदा हुए हो और क्या वह स्वभाव आपके ऊपर फिट बैठता है? तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। जैसा कि मैंने फिर कहा था शुरू में, फिर कह दूँ कि यह सिर्फ़ इनमें से 20% ही आपके ऊपर लागू होगा। और जो बाकी का जो 80% है, वह कुंडली के अनुसार चंद्र राशि क्या है, लग्न राशि क्या है, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, यह सब बाकी के जो है 80% में देखा जाएगा। फिर भी दर्शकों, आप देखिए इसको, और क्या आपके ऊपर सच में यह लागू होते हैं? आप किस दिन पैदा हुए हो और आपको आपका कैसा स्वभाव है? कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज के इतना ही। इजाज़त दीजिए हमें, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। पुनः मुलाकात करने के लिए भैया सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो चलिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बस इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।